पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं, लाइम सोडा देख लिया। अब देख लेते हैं जियोलाइट, जिसको परमिटेड प्रोसेस भी कहते हैं। तो जियोलाइट जो है वो क्या होता है, वो क्या होते हैं, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। Na2O Al2O3 XSiO2 तो ये क्या होते हैं, एक्सचेंज Na+ आयंस फ्रॉम Ca+2 Mg+2 आयंस। Ca+2 Mg+2 आयंस जो है अगर होंगे सॉल्ट्स में तो उसको एक्सचेंज कर सकता है किससे, Na+ आयन से। अब इसका कॉन्सेप्ट और इक्वेशंस क्या इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, तो अगर हम देखें सॉफ्टनिंग में, तो सॉफ्टनिंग में जैसे कि ये प्रोसेस क्या है, सॉफ्टनिंग के लिए तो यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के अंदर। तो अगर हमारा Na2Ze है, मतलब देखो ये इतना जो पार्ट है O से लेके ये O तक, ये पूरा पार्ट को Ze बोल दिया गया है। ठीक है, और मतलब यहाँ से यहाँ तक इस पूरे को बोल दिया गया है क्या, इस पूरे को बोला गया है Ze। फिर इसके बाद कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारी इम्प्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम Ze एंड सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सचेंज हो गया ना आयंस का, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो गया। फिर रीजनरेशन एग्जॉस्टेड जियोलाइट, मतलब जो हमारा जियोलाइट हम किसको बोलते हैं, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स को बोलते हैं। Na2Al2O3 XSiO2 YH2O। तो हमारा रीजनरेशन में अगर हम देखें तो हमारा जो एग्जॉस्टेड जियोलाइट है उसको हम 10% ब्राइन के साथ करते हैं। मतलब ये जो हमारा इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्शन हो गया, अगर वो एग्जॉस्ट हो गया तो उसको 10% ब्राइन मतलब NaCl के सॉल्यूशन के साथ, मतलब वाटर के साथ NaCl मिला दो तो ब्राइन हो गया। ठीक है, 10%, 100 ग्राम में 10 ग्राम, मतलब मास बाय मास भी बोल सकते हैं। तो कैल्शियम Ze और NaCl के साथ रिएक्ट किया तो Na2Ze और कैल्शियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो ये रीजनरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अगर सपोज हमारा जियोलाइट एग्जॉस्ट हो जाए, हम जियोलाइट किसको बोल रहे थे इक्वेशंस में, Na2Ze को ही तो जियोलाइट बोल रहे हैं। ठीक है, यही तो है हमारा जियोलाइट। ठीक है, ये हमारा जियोलाइट है। अगेन अगर हमें एग्जॉस्ट हो गया हमारा जियोलाइट में से रीजनरेट करना है तो क्या करो तुम, 10% ब्राइन के साथ कर दो। ठीक है, 10% ब्राइन के साथ तुम कैल्शियम Ze को, मतलब ये जो है, ये जो बना, ठीक है, इससे रिएक्ट करा दो तो अगेन तुम्हारा जियोलाइट बन गया। फिर अगर हमें हार्डनेस कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो हार्डनेस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 50 × m। ठीक है, जहाँ पे m क्या है, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन है, मोलैरिटी है NaCl की, और V2 जो हमारा ब्राइन का वॉल्यूम है इंटू 10⁻³ अपॉन में 58.5 × V1। तो 58.5 जो है वो NaCl का क्या है, मास है, और V1 जो है वाटर का वॉल्यूम है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें 50 को मल्टीप्लाई करना है मोलैरिटी ऑफ NaCl के साथ, और फिर उसमें जो वॉल्यूम है, ब्राइन का वॉल्यूम है, उसको मल्टीप्लाई करना है, और 10⁻³ को मल्टीप्लाई करना है। फिर अब ऊपर का डिनोमिनेटर में इतना ही करना है, डिनोमिनेटर में 58.5 को V1 वाटर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हमारी हार्डनेस कैलकुलेट हो जाएगी जियोलाइट मेथड में।